खेत मजदूर यूनियन की बैठक बलिराम भवन में की गई। नमस्कार, मैं राकेश मिश्रा, आप देख रहे हैं जीरो टीवी न्यूज। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर जो पश्चिमी चंपारण के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बलिराम भवन से निकल कर आ रहा है। आज दिनांक 26 अगस्त 2021 बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन पश्चिमी चंपारण कन्वेंशन बेतिया के बलिराम भवन के सभागार में संपन्न हुआ। कन्वेंशन का उद्घाटन यूनियन के राज्य अध्यक्ष सह पूर्व विधायक वर्तमान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने किया। यूनियन के महासचिव जानकी पासवान ने भी संबोधित किया। 16 सदस्यों की कन्वेंशन कमेटी बनाई गई, जिसके संयोजक पीताम्बर शर्मा बनाए गए। अध्यक्षता एक एटक नेता सह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला मंत्री ओम प्रकाश क्रांति ने की। पत्रकार बंधुओं, आज देखिए आगे का मकसद है कि ग्रामीण खेत मजदूर यूनियन, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन जो हमारा जन संगठन है, वर्गीय जन संगठन है, उसके कन्वेंशन के द्वारा पूरे पश्चिमी चंपारण के गांव-गांव में खेत मजदूरों को संगठित करना, उनकी समस्याओं के लिए जुझारू आंदोलन करना और पंचायती राज व्यवस्था में अत्यधिक मजदूर किसानों को निर्वाचित करने में एकताबद्ध होके खेत मजदूर यूनियन का अत्यधिक संख्या वार्ड मेंबरों में, पंचायत समिति में, मुखिया में, जिला पार्षद में, सरपंच में, पंच में, हम पंचायती राज व्यवस्था में जो 1 चरण से 11 चरण तक के चुनाव पश्चिमी चंपारण में होंगे, उसमें मजदूरों को गोलबंद करना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का वर्गीय संगठन जो ठेकेदार मजदूर है उसके बीच अपने को जोड़ना, किसानों के बीच जोड़ना, यह पहला उद्देश्य है। सर, अभी जो जातीय जनगणना को लेकर अभी चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो जानते हैं कि मैं जातीय जनगणना के पक्षधर हूँ। हमारी पार्टी बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन उसका पक्षधर है। और अभी आपने देखा कि जनगणना के सवाल पर प्रधानमंत्री के यहाँ तमाम दल के लोग एकताबद्ध होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव उस शिष्टमंडल में है और हमारी पार्टी के ओर से खेत मजदूर यूनियन के राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष सूर्यकांत पासवान उस डेलीगेशन में गए हैं। वार्ताएं हुई है और पूरे बिहार में 2 सदन के 2 बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ बिहार विधानसभा में कि जातीय जनगणना कराई जाए और इस पर पूरा बिहार एकताबद्ध है और यह खुशी की बात है। और बीजेपी की सरकार दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी को पुनर्विचार कर हम लोगों के डेलीगेशन के वार्ता के आलोक में पूरे देश में जातीय जनगणना का ऐलान करना चाहिए। सर, आपका परिचय? राम नरेश पांडे, अध्यक्ष बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन, सह राज्य सचिव बिहार राज्य कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद CPI। देखिए, भारतीय खेत मजदूर यूनियन के आह्वान पर और बिहार के खेत मजदूर यूनियन आज जो हम लोग यहाँ खेत मजदूरों के सवाल को लेकर और उसके संगठन को लेकर जो यह बैठक है, आने वाले दिन में इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि खेत मजदूरों के जो ज्वलंत समस्या है, गरीबों का जो ज्वलंत समस्या है, उसको निदान के लिए बिना संघर्ष के
आगे नहीं बढ़ेगा और इसीलिए आंदोलन जरूरी है। अभी आप देखे हैं कि आने वाला पंचायत चुनाव है जिसका उसका घोषणा हो गया। 11 चरण में बिहार में पंचायत चुनाव होगा। पंचायती राज में खेत मजदूरों का जो अभी कैसे उसमें वर्चस्व हो, कैसे उसमें हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, इन सवालों पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। अभी आपको मालूम है बहुत संघर्ष के बाद रोजगार गारंटी कानून पास हुआ, मनरेगा जिसको कहते हैं। यह सरकार जो केंद्र की सरकार है मनरेगा को समाप्त करना चाहती है और अभी एक साजिश चल रहा है जिसके खिलाफ में वह साजिश चल रहा है कि मनरेगा में जातीय आरक्षण का सवाल उठाया गया और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। चूँकि उसमें है कि सभी जिसको काम चाहता है कि हम मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, उसको सरकार ने एक कानून अभी बनाया है कि 100 दिन काम मिलेगा। हम लोग ऐसा मांग किए बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन से 200 दिन काम मिले। 200 रुपया मजदूरी मिलता है तो हमने कहा खेत मजदूर यूनियन से मांग है कि 600 रुपया मजदूरी मिले। अभी उसको समाप्त करना चाहता है। पिछले 26 जुलाई के पूरे हिंदुस्तान के अंदर में और कई दलित संगठन और कई मजदूर संगठनों ने मिल करके इसका हम लोग विरोध किया। अब बिहार में इसका तमाम प्रखंडों पर हम लोग आंदोलन और संघर्ष के खिलाफ में चले और मांगे हैं हमारा जो खेत मजदूर का अभी ज्वलंत सवाल है, विकास का सवाल है, घर का सवाल है, उसको रोजगार का सवाल है। आप जानते हैं, आपको मालूम है बिहार के अंदर में रोजी रोजगार का हालत खराब है और यह बिहार सरकार जो ऐलान करती है कि हम काम देंगे, अभी लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूरों का हालत हुआ वह सबसे बिहार पूरे देश के अंदर में तमाम राज्यों से बिहार नेगेट हो गया। सरकारी आंकड़ा के अनुसार 25 लाख लोग बिहार के अंदर में प्रवासी मजदूर बाहर से आए। यह सरकारी आंकड़ा है और उसको रोजगार देने का सवाल हो रहा है, फिर पलायन कर रहा है। बिहार से अंदर में जाइए, ट्रेन में देखिए, रोजगार कहीं नहीं है। इसीलिए बेरोजगार जो हमारे खेत मजदूरों का रोजगार नहीं मिलता है, उन सवालों को लेकर के आगे संघर्ष और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और तरह तरह के सवाल हैं। उन सवालों को लेकर के आने वाले दिन में हम बेहतिया के अंदर में एक आंदोलन खड़ा करने के लिए आए हम लोग और उसी के आज हम लोग निर्णय करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ आज ये सर आपका परिचय? जानकी पासवान, महासचिव बिहार राज्य खेत मजदूर। अक्टूबर से 2021 से भारत सरकार जो है वह नया श्रम संहिता लागू करने जा रही है, जिसमें पिछले दिनों जो 44 श्रम कानून बने थे उन 44 श्रम कानूनों को निरस्त करके और 4 श्रम संहिता लागू करने जा रही है, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है और ख़ास करके वामपंथी दलों का उस कानून को बनवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह कानून है न्यूनतम मजदूरी का कानून। उस न्यूनतम मजदूरी के कानून को भी अब भारत सरकार निरस्त कर रही है और क्योंकि खेत मजदूर यूनियन, खेत मजदूर जो हैं वो उनकी बड़ी संख्या है इस देश के अंतर्गत और न्यूनतम जो मजदूरी का कानून है उससे वो भी प्रभावित होते हैं। उसके खिलाफ में पूरे देश के अंदर आंदोलन जारी है और 24 सितंबर को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का कॉल दिया गया है देश के अंतर्गत उस 44 श्रम कानूनों को समाप्त करने के विरोध में। और आज हम लोग जो खेत मजदूर यूनियन का इस जिला में कन्वेंशन कर रहे हैं, उस कन्वेंशन में ये रणनीति बनाएंगे कि जो 24 सितंबर का जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उस हड़ताल में खेत मजदूरों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो, ताकि सरकार का जो श्रम विरोधी मानसिकता है उस पर हम लोग कुठाराघात करके और सरकार को हम लोग मजदूर विरोधी कानून बनाने से रोक सकें। सर आप